हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। होप आप सभी ने जितना भी इस चैप्टर में टिल डेट कराया है उसको अच्छे से आपने पढ़ा होगा, समझ लिया होगा। और अगर कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन सेंड मी द मैसेज। So today we will start the class with universal adult franchise. These days the government cannot call itself democratic if it does not allow the right to vote or universal adult franchise to all its citizens at the time of election. आज किसी भी देश की सरकार तब तक अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती जब तक कि वो अपने देश के नागरिकों को वोटिंग राइट नहीं देती, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सभी नागरिकों को इलेक्शन के समय प्रोवाइड नहीं करती। It means that the right to vote is given to all adults without any discrimination. What is the meaning of UAF? UAF means Universal Adult Franchise, and Universal Adult Franchise means the right to vote is given to all adults without any discrimination. Women will be given voting rights much later देन मैन इन मोस्ट कंट्रीज़। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे औरतों को वोटिंग राइट्स आदमियों से बहुत बाद में मिले हैं। ट्रेडिशनली डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द फैमिलीज हैज़ बिन सच दैट मैन वर एक्सपेक्टेड टू गो आउट ऑफ होम एंड अर्न लाइवलीहुड फॉर द फैमिली वाइल वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड अफेयर्स। जैसे कि आप लोग अभी हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में क्या पढ़ा कि मैन हंटिंग के लिए जाते थे, है ना, और वुमेन्स जो है वो घर के काम करती थी या फिर फार्मिंग के काम फील्ड्स को देखती थी। तो उसी बेस पे वुमेन्स और मैंस के को राइट्स को भी डिवाइड कर दिया गया आगे जाके। इसीलिए मैंस को तो वोटिंग राइट्स स्टार्टिंग में ही मिल गए थे, लेकिन वुमेन्स को अपने राइट्स को पाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। इट वॉज ऑल्सो बिलीव दैट सिंस मैन हैड ग्रेटर सोशल इंटरेक्शन दे वुड बी बेटर इन्फॉर्म अबाउट द अफेयर्स ऑफ नेशन एंड हैज़ मोर कैपेबल दैन वुमेन। ऐसा भी माना जाता था, ये मेरी राय नहीं है, ऐसा माना जाता था पहले समय में, आज के समय में नहीं, कि क्योंकि आदमी घर से बाहर जाते हैं तो वो लोगों के साथ मिलते हैं, उनकी सामाजिक इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए उनको देश के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है और वो सही व्यक्ति को चुनने के लिए कैपेबल होते हैं वो औरतों के मुकाबले। द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लीव नो स्पेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, का रेस, कास्ट एंड सेक्स। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आने से सभी तरह के भेदभाव ख़त्म हो गए। किसी भी धर्म के आधार पर, किसी भी कलर, स्किन के कलर के आधार पर, कास्ट के आधार पर या मेल या फीमेल होने के आधार पर किसी तरह का भेदभाव एट द टाइम ऑफ इलेक्शन नहीं किया जाएगा। सबको वोटिंग राइट इक्वल मिलेंगे, सभी एडल्ट्स को। दिस री इन्फोर्स वंस फेथ इन डेमोक्रेसी विच ट्रीट एवरीवन ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये डेमोक्रेसी का एक बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि इसमें सभी लोगों को एक तरीके से, एक समान तरीके से, एक इक्वल तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है। बट इन पास्ट ओनली अ फ्यू पीपल वोटेड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। लेकिन पुराने समय में कुछ ही लोगों को वोटिंग राइट्स थे। देवर अ फ्यू मैन हु वर एजुकेटेड एंड हैड प्रॉपर्टी। और वो वोटिंग राइट्स किसको थे? आदमियों को, और वो भी वो आदमी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास प्रॉपर्टी थी। वुमेन एंड पुअर वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। औरतों को, गरीबों को तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार भी नहीं था। लेटर ऑन इन द 19th सेंचुरी रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस टू गिव द राइट टू वोट टू ऑल द अडल्ट पीपल। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। तो कुछ समय के बाद 19th सेंचुरी में अडल्ट लोगों को जो है ये वोटिंग राइट्स दिए गए। द ब्रिटिश वुमेन वर हावेवर नॉट अलाउड टू वोट। जो ब्रिटेन की वुमेन थी, ब्रिटिश वुमेन, उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे। दे वेव अ लॉन्ग स्ट्रगल टू गेट द राइट ऑफ वोट। उनको वोटिंग राइट पाने के लिए काफ़ी लंबा स्ट्रगल करना पड़ा, ठीक है। In comparison to origin of democracy, the women in England were given this power much later. इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आ गई थी लेकिन वोटिंग राइट्स जो है औरतों को बहुत बाद में मिले। दिस हैड टू ऑर्गेनाइज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। और एक ऐसी भेदभाव वाली पॉलिसी है कि औरतों को, क्योंकि कोई भी उनके साथ नहीं दे रहा था, कोई भी आदमी जो है उनका साथ नहीं दे रहा था इस मूवमेंट में, तो उनको खुद ही अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। These protesters were known as suffragists. इन protesters को, इन विद्रोहियों को suffragists कहा जाता था। In Britain, this movement began in 1870s. 3 million women signed a petition demanding the right to वोट। ब्रिटेन में ये मूवमेंट 1870s में स्टार्ट हुआ था और 3 मिलियन बहुत होते हैं, 3 मिलियन औरतों ने उस एक पटिशन पे साइन किए थे और उसमें अपने लिए राइट टू वोट की डिमांड की थी। दिस मूवमेंट बिकेम पॉपुलर अंडर द लीडरशिप ऑफ एमिलीन
पैंखर्ट, ठीक है। ये जो मूवमेंट था वो किसकी लीडरशिप में बहुत पॉपुलर हुआ था? एमिलीन पैंखर्ट। फाइनली 1928 वुमेन वर गिवन द राइट टू वोट इन विमेन इन ब्रिटेन एंड वर ट्रीटेड एज पर विद मैन। आखिरकार इतने लंबे संघर्ष के बाद 1870s में देखिए विद्रोह, ये सब सफरेज मूवमेंट उससे पहले से ही था, लेकिन 1870 में ऑफिशियली शुरू हुआ था और 1928 में जाकर वुमेन्स को वोटिंग राइट मिले और उनको मेंस के बराबर ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ।